अगर हमारे दांत ही ना होते तो क्या हम अपना पसंदीदा खाना खा पाते, न ठीक से चबा पाते, न साफ बोल पाते और न ही मुस्कुरा पाते। आखिर दांत सिर्फ भोजन चबाने के लिए हैं या इनके और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं? आइए दांतों के इस अद्भुत दुनिया को शानदार 3D AI एनिमेशन के साथ समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DM सिलेक्शन पॉइंट। मैं आज हम बायोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक दांत टीथ को आसान भाषा के साथ समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे दांतों की संरचना, उनके प्रकार, कार्य, दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला, दूध के दांत और स्थायी दांत, साथ ही परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, ओडोंटोलॉजी। और पता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि दांत हड्डियों के बने होते हैं। मेरा मतलब है, मैंने भी यही सोचा। देखने में तो हड्डियां ही लगती हैं ये, है ना? लेकिन असल में दांत हड्डियों से नहीं बल्कि कठोर ऊतकों से बने होते हैं, जिन्हें हम हार्ड टिश्यू कहते हैं। अच्छा, मतलब हड्डियों से भी ज्यादा कठोर? एकदम सही। आपको पता ही होगा, शरीर कोशिकाओं से बनता है और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये ऊतक काफी मजबूत होते हैं। वाह! और इसमें किसी रसायन का बड़ा रोल होता है, मैंने सुना है, फ्लोरीन का। हाँ, फ्लोरीन। लेकिन यहाँ एक कैच है। मतलब अगर फ्लोरीन की मात्रा पानी में या कहीं से शरीर में बहुत ज्यादा हो जाए तो ये दांतों को फायदा पहुंचाने की बजाय भारी नुकसान पहुंचाती है। अरे, तो मतलब अति हर चीज की बुरी है। अच्छा, अगर हम दांतों की परतों की बात करें, जो लेयर्स होती हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि इनामल होता है कुछ। हाँ, इनामल। ये दांत की सबसे बाहरी सफेद परत होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। पूरे शरीर का मतलब हमारी हड्डियों से भी ज्यादा? बिल्कुल। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आप इसे एक तरह से चट्टान की तरह मजबूत मान सकते हैं। तो हम इसे एक मजबूत हेलमेट कह सकते हैं जो हमारे दांत को सुरक्षित रखता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। और इस हेलमेट के ठीक नीचे जो दूसरी परत होती है उसे डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन? ओके, तो ये डेंटाइन का क्या काम है? डेंटाइन ना एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है, क्योंकि ये सीधा हमारी नसों से जुड़ा होता है, नर्व्स से। अच्छा, तो मतलब जब हम कुछ बहुत ठंडा खाते हैं और जो झंझनाहट होती है वो इसी वजह से होती है? हाँ बिल्कुल। जब वो ऊपर का हेलमेट यानी इनामल थोड़ा घिस जाता है ना, तो वो ठंडी चीज सीधे डेंटाइन को छूती है। और क्योंकि डेंटाइन नसों से जुड़ा है तो दिमाग को तुरंत सिग्नल जाता है और तेज सेंसिटिविटी महसूस होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो हो गया दांत का स्ट्रक्चर। अब मुझे ये बताइए कि हमारे मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, ये तो हम सबको पता है। हाँ। पर क्या ये सब एक ही आकार के होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे दांत अपनी आकृति और काम के हिसाब से 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। अच्छा, 4 प्रकार? तो वो क्या क्या है? सबसे पहले आते हैं कृंतक, जिन्हें इंग्लिश में इंसाइजर्स कहते हैं। इंसाइजर्स जो सबसे आगे होते हैं, हाँ, राइट? हाँ। इनकी कुल संख्या 8 होती है। हाँ। 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे। और इनका मुख्य काम क्या होता है? काटने का, बिल्कुल, बाइटिंग या काटने का काम। हाँ। और इन्हें स्माइल टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो सबसे पहले यही दिखते हैं। अरे वाह, स्माइल टीथ। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में परीक्षा के हिसाब से। हाथी के जो बड़े दांत बाहर दिखते हैं, जो दिखाने के दांत होते हैं, वो कौन से होते हैं? ये परीक्षा के नजरिए से बहुत अच्छा सवाल है। वो दरअसल इंसाइजर्स ही होते हैं। अच्छा, मुझे लगा था वो कोई और दांत होते होंगे, चीरफाड़ वाले। नहीं, वो कृंतक यानी इंसाइजर्स ही होते हैं। अब चीरफाड़ की बात की आपने, तो दूसरे प्रकार के दांत होते हैं रदनक, जिन्हें कैनाइन्स कहते हैं। कैनाइन्स? हाँ। जो थोड़े नुकीले से होते हैं। हाँ, ये संख्या में 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये चीर फाड़ करने के काम आते हैं और सबसे नुकीले होते हैं। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि शुरुआती इंसान मांसाहारी था? बिल्कुल। ये इवोल्यूशन या मानव विकास का एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमें पहले कच्चे मांस को चीरने की जरूरत पड़ती थी। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसके बाद कौन से दांत आते हैं? इसके बाद आते हैं अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर्स। ये टोटल 8 होते हैं। इनका काम भोजन को पीसना होता है, राइट? हाँ, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, छोटे बच्चों में ये प्रीमोलर्स पाए ही नहीं जाते। अरे सच में? बच्चों में ये बिल्कुल नहीं होते? एकदम शून्य।
और आखिर में आते हैं चवर्णक यानी मोलर्स, जो कुल 12 होते हैं। इनका काम भी भोजन को पीसना और लार में मिलाना होता है। बिल्कुल। और जो हम अक्ल दाढ़ या विजडम टूथ कहते हैं ना, वो भी इन्हीं मोलर्स का ही हिस्सा होती है। हाँ, अकल दाढ़, जिसके निकलने पर बहुत भयंकर दर्द होता है। एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन। अवशेषी अंग मतलब अब इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है। सही कहा। बहुत से लोगों में तो ये निकलती ही नहीं है, जो दिखाता है कि इंसान का शरीर अभी भी इवॉल्व हो रहा है। ये तो वाकई बहुत कमाल की बात है। तो मतलब बचपन में हमारे पास पूरे 32 दांत नहीं होते? बिल्कुल नहीं। बचपन में जो दूध के दांत होते हैं ना, जिन्हें हम टेम्पररी टीथ कहते हैं, वो सिर्फ 20 होते हैं। 20? हाँ, और ये 14-15 साल की उम्र तक टूटकर फिर से नए आते हैं, राइट? हाँ, तो 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं और 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में केवल 1 बार निकलते हैं। 12 दांत 1 बार निकलते हैं। तो अगर मैं गणित लगाऊं तो पूरे जीवन में कुल 20 + 32 यानी 52 दांत निकलते हैं। एकदम सही कैलकुलेशन। पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत। तो इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? मेरा मतलब है कोई सूत्र वगैरह? हाँ, विज्ञान में इसे दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? हम जबड़े को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, क्वाड्रेंट्स में। फिर एक क्वाड्रेंट के दांत गिनते हैं। अच्छा, तो एक वयस्क के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा? वयस्कों के लिए ये होता है 2, 1, 2, 3। मतलब 2 इंसाइजर्स, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? 21-23 बटे 21-23? बिल्कुल सही। और मैं छात्रों को एक मेमोरी ट्रिक देती हूँ इसे याद रखने की। आप बस ICPM और 21-23 याद रखें। ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और 21-23। बहुत बढ़िया ट्रिक है। हाँ, और अगर बच्चों का फॉर्मूला देखें तो वो होता है 2102 बटे 2102। 2102। तो यहाँ जो 0 है वो प्रीमोलर्स के लिए है ना, क्योंकि आपने बताया था बच्चों में वो नहीं होते। बिल्कुल सही पकड़ा। 0 मतलब कोई प्रीमोलर नहीं, और आखिर का 2 बताता है कि मोलर्स 3 की जगह सिर्फ 2 होते हैं। अच्छा, अगर मैं एक MCQ स्टाइल का सवाल पूछूं परीक्षा के नजरिया से, वयस्कों में अग्र चवर्णक और चवर्णक यानी प्रीमोलर और मोलर का अनुपात क्या है? प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12, तो अनुपात होगा 8:12 यानी 2:3। बिल्कुल सही। 8 और 12 का अनुपात 2:3 हो गया। ये काफी अच्छा पॉइंट है एग्जाम के लिए। हाँ, और एक और वर्गीकरण है बनावट के आधार पर, जैसे समदंती या होमोडोंट। समदंती मतलब जिनके सभी दांत एक जैसे होते हैं, जैसे सांप या छिपकली के। हाँ, सांप, छिपकली, मछली, इन सब के दांत एक जैसे होते हैं। लेकिन हम इंसान विषमदंती हैं, हेटेरोडोंट, क्योंकि हमारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं। अच्छा, दांत तो खाने को पीस देते हैं, लेकिन स्वाद का क्या? उसके लिए हमारी जीभ है ना, टंग, जो पूरी तरह से मांसपेशियों की बनी होती है। मतलब जीभ में कोई हड्डी नहीं होती? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह मस्कुलर होती है और इसी पर हमारी स्वाद कालिकाएं, टेस्ट बड्स मौजूद होती हैं। टेस्ट बड्स, ये कितनी होती है संख्या में? जैसी संरचनाओं पर होती हैं जिन्हें पैपिला कहते हैं। तो क्या ये पूरे जीवन उतनी रहती हैं या उम्र के साथ बदलती हैं? उम्र के साथ इनकी संख्या घटती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर शिकायत करते कि खाने में नमक या चीनी कम है। अरे हाँ, क्योंकि उनके टेस्ट बड्स कम हो गए हैं तो उन्हें स्वाद कम महसूस होता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है हमारी डेली लाइफ का। बिल्कुल। और जीभ पर ना अलग अलग स्वाद का एक पूरा नक्शा होता है, टेस्ट मैप। टेस्ट मैप? तो जीभ का कौन सा हिस्सा क्या स्वाद बताता है? देखिए, जो जीभ का सबसे आगे का हिस्सा है वो मीठा स्वाद बताता है। अच्छा, जैसे बच्चे मीठा खाते हैं तो जीभ के आगे वाले हिस्से से ही खुश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और आगे के किनारों पर खट्टा स्वाद महसूस होता है। ओके, आगे के किनारों पर खट्टा और पीछे पीछे के किनारों पर नमकीन स्वाद पता चलता है। और जीभ का जो सबसे आखिरी पीछे का हिस्सा है वो कड़वा स्वाद बताता है। इसीलिए जब हम कोई कड़वी दवाई निगलते हैं और वो बिल्कुल पीछे पहुंचती है तब जाकर असल कड़वाहट महसूस होती है। एकदम सही। और एक और बात, जीभ का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है ना, मध्य भाग, वो स्वादहीन होता है, टेस्टलेस। स्वादहीन मतलब बीच में कोई स्वाद नहीं आता। ये को मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तो थी दांतों और जीभ की पूरी कहानी। चलिए अब एक छोटा सा
रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो मेरा पहला सवाल, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब मेरी बारी। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल। अच्छा, वो कौन से दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं और कितने होते हैं? दूध के दांत, और वो 20 होते हैं। बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है? 2102/2102। और कड़वाहट का पता जीभ के किस हिस्से में चलता है? जीभ के सबसे पिछले भाग में। बहुत बढ़िया, रैपिड फायर था ये। वाकई आज की चर्चा बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक रही। उम्मीद है अब दांतों से जुड़ा ये पूरा अध्याय आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार बायोलॉजी वीडियोस के लिए डीएम सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।